जहां गंदगी खुद से शर्माने लगे और जहां शर्म भी अपना अस्तित्व खो दे, उस जगह का नाम है हाउस अरेस्ट शो। एजाज खान का ये शो अश्लीलता को कंटेंट और बेशर्मी को कॉन्फिडेंस के नाम पर परोस रहा है। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक डिजिटल गटर है जहां नैतिकता को सरेआम कुचला जा रहा है, संस्कारों को जलाकर टीआरपी की होली खेली जा रही है। इस शो के होस्ट यानी एजाज खान उन अनैतिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो समाज में सांस्कृतिक शरण का कारण बनते हैं। एक एपिसोड में लड़की से कपड़े उतारने के लिए कहा गया और बाकी कंटेस्टेंट ताली बजाते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। ये सब न सिर्फ शूट किया गया बल्कि पब्लिकली यूट्यूब पर भी शेयर किया गया। सवाल ये है कि क्या आधुनिकता के नाम पर नैतिकता को नष्ट करना जायज है? ऐसे शो समाज में एक धीमा जहर है। दर्शक इस गंदगी को जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही वे इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए इसे हाउस अरेस्ट नहीं बल्कि एथिक अरेस्ट कहा जाना चाहिए। समय रैना के शो पर उंगलियां उठी थीं, लेकिन एजाज खान का शो उससे कहीं आगे है। समय के कंटेंट में आपत्तिजनक बातें थीं, लेकिन हाउस अरेस्ट सीधे तौर पर सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में आता है। ये शो लस्ट ड्रिवन नॉनसेंस है जिसे बोल्डनेस के नाम पर परोसा जा रहा है। इंडियाज गॉट लैटेंट में जो कल्पनाएं थीं वो यहाँ हकीकत बनकर दिख रही हैं। औरतें केवल जिस्म तक सीमित हैं और पुरुष वासना के प्रतीक बन चुके हैं। ऑल्ट बालाजी, उल्लू और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म समाज में अनैतिकता की जहर घोलने में लगे हैं। इन शोज में पड़ोसियों, नौकरों और यहाँ तक कि घरवालों के साथ रिश्तों को गंदगी में घसीटा जा रहा है। छोटे शहरों में ये ऐप्स बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो एक सांस्कृतिक साजिश लगती है। पश्चिमी देशों में भी पॉर्न है, लेकिन वहाँ एक स्पष्ट सीमा होती है। भारत में वो सीमा मिट चुकी है। भारत, जहां संस्कृति और संस्कार गर्व का विषय थे, अब इन प्लेटफॉर्म्स के कारण डिजिटल दलदल में धंस चुका है। अमेरिका में MPA जैसी रेटिंग्स हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिकता अपनाना गलत नहीं, लेकिन अपनी आत्मा और संस्कृति को बेच देना निश्चित ही पतन है। आज एजाज खान का शो इस डिजिटल बीमारी का चेहरा बन गया है। ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप्स ने घर घर में ये गंदगी पहुंचा दी है। इनका नारा हो सकता है नो स्टोरी जस्ट एक्शन। ये मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं। स्टेटिस्टा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉर्न उपभोक्ता देश है। पूर्णहब की रिपोर्ट के मुताबिक 78% युवा 18-24 आयु वर्ग के हैं जो नियमित तौर पर पॉर्न देखते हैं। 2023 में उल्लू, ऑल्ट बालाजी, कुकू जैसे ऐप्स के 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इसकी आदत मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। प्यार को वासना समझा जाने लगता है, आत्मसम्मान गिरता है, यौन व्यवहार की समझ गलत होती है, रियल लाइफ रिश्ते बिगड़ते हैं, यौन अपराधों की आशंका भी बढ़ती है, भले ही इसका सीधा संबंध अभी तक पूरी तरह सिद्ध न हुआ हो। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने OTT पर रेगुलेशन की जरूरत बताई थी, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। एजाज खान के वीडियो पर आज सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, लेकिन मंत्रीगण चुप हैं। उल्टा इन ऐप्स के निर्माता नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। 2024 में 18 OTT ऐप्स पर बैन लगा, लेकिन ऑल्ट बालाजी और उल्लू कैसे बच गए? क्या वजह सिर्फ पैसे हैं? क्या सरकार भी इस उद्योग की हिस्सेदार बन गई है? 8 मिनट 54 सेकेंड। बड़ा सवाल ये है, डर्टी पिक्चर रोके कौन? सेंसर बोर्ड, सरकार और समाज सब चुप क्यों हैं? पिछले मामलों में जो लोग आवाज उठा रहे थे वो अब खामोश क्यों हैं? समस्या का हल क्या है? 1. OTT कंटेंट रेगुलेशन बिल लाना चाहिए। 2. डिजिटल निगरानी बोर्ड बनना चाहिए जो पैरेंटल कंट्रोल और कंटेंट फिल्टर सुनिश्चित करे। 3. ऐप्स पर सेंसरशिप हो और पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए। 4. प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जाए। जैसे टीवी चैनल्स के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया है, वैसे ही डिजिटल लाइसेंसिंग को भी नैतिक मानकों से जोड़ा जाए। एक ऐसा पोर्टल बने जहां दर्शक आसानी से आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत कर सकें। इसके साथ स्कूलों में यौन शिक्षा, डिजिटल डिटॉक्स, काउंसलिंग और पैरेंटल निगरानी जैसे उपाय भी जरूरी हैं। मीडिया, NGO और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो मिलकर इस महामारी के खिलाफ खड़े हों। और अगर आप पूछें कि ये समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो सीधा जवाब है पैसा। 2023 में भारत का एडल्ट एंटरटेनमेंट मार्केट 13,400 करोड़ रुपए का था और ये हर साल बढ़ रहा है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों को भी इस धंधे से फायदा होता है। पोर्न बैन सिर्फ नाम का बैन है, असल में यह व्यापार पूरे जोर पर चल रहा है और सरकार की चुप्पी इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता का संकेत देती है।